तो एक बार गौतम बुद्ध से एक राजा ने पूछा कि महाराज, मैं जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं कि मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, बहुत मजा आता है, लेकिन कभी कभी बहुत दुखी भी हो जाता हूँ, उस समय बहुत बेकार लगता है। तो कुछ ऐसा बताइए कि जब मैं बहुत खुश रहूं, बहुत सुखी रहूं, तो मैं उस लाइन को पढ़ लूं या उस वाक्य को पढ़ लूं तो मैं जगह पे आ जाऊं, या जब मैं अपने जीवन में बहुत परेशान रहूं, बहुत दुखी रहूं, और अगर उस लाइन को मैं पढ़ लूं तो मैं वापस जगह पे आ जाऊं। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि भाई, तुम जीवन में जब बहुत प्रसन्न हो, जब तुम्हें लगे कि अपुनिज भगवान है, या जब तुम बहुत टूट जाओ, बहुत बिखर जाओ, दोनों ही स्थिति में एक बात याद रखना, एक ही वाक्य दोनों स्थिति में काम करेगा, यह समय भी बीत जाएगा। क्या लाइन याद रखना? यह समय भी बीत जाएगा। जब तुम बहुत खुश रहो तो याद रखना कि यह खुशी लंबे समय तक नहीं रहेगी। जब बहुत दुखी हो तब भी याद रखना कि ये दुख बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। तो ये चीज मैं आपको भी बोलता हूं, अपने कमरे पे, अपनी कॉपी में कहीं पर इसको नोट कर लेना कि यह समय भी बीत जाएगा। जब जीवन में बहुत खुश हो, इस लाइन को पढ़ लेना। जब आप बहुत टूट जाओ, जब आपको कोई परेशान कर दे, जब आपको किसी की बात लग जाए, जब आपको लगे कि मेरे जीवन में बहुत तकलीफें हैं, समस्याएं हैं, तब इस लाइन को पढ़ लेना कि यह समय भी बीत जाएगा। क्योंकि वक्त बदलता तो जरूर है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। अच्छा है तब भी बदलेगा, बुरा है तब भी बदलेगा। और इस दुनिया में 800 करोड़ जनसंख्या इस समय धरती ग्रह पर निवास कर रही है। एक इंसान, एक प्राणी आप मुझे नहीं बता सकते जिसके जीवन में तकलीफ ना हो। एक इंसान आप मेरे सामने नहीं ला सकते जिसके जीवन में तकलीफ ना हो। कोई है ही नहीं, ना कोई ऐसा था, ना कोई है, ना कोई रहेगा। क्योंकि जिंदगी का नाम ही तकलीफ है। जिंदगी का दूसरा नाम मेरी नजर में तकलीफ है, समस्या है ना। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक जीवित हो समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी। मैं एक और बात हमेशा कहता हूं, फिर इस बात पे आता हूं, जिसको लगता है कि सर मेरे जीवन में ना पैसा बहुत समस्या है, मेरे जीवन में जॉब ना लगना एक बहुत बड़ी समस्या है, या मैं एक ऐसे परिवार से हूं कि बस एक बार जॉब लग जाए मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, मुझे मन ही मन बड़ी हंसी आती है। मैं 25 साल का जब था, आज से 10 साल पहले, मैं खुद ये सोचता था कि जॉब लग जाए सब बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया महीने का 50,000, 60,000, 70,000 सैलरी आ जाए, यार जिंदगी कितनी बढ़िया हो जाएगी, इतना पैसा हर महीने आएगा। मुझे समझ में आया कि वो उस समय की मेरी जो तकलीफें थी, इसलिए मैं ऐसा सोचता था कि मुझे पैसा मिल जाए तो मेरी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा मुझे समझ में आया कि जब एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी समस्या आती है। आप अपने वक्त में, अपने जीवन में जहां पर होते हो ना, उस हिसाब से समस्याएं आती है। आपको लगता है कि सरकारी नौकरी मिलने के बाद, हर महीने सैलरी मिलने के बाद आपके जीवन के सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि जब आप एक पड़ाव से अगले पड़ाव पे जाओगे, उस पड़ाव की अपनी अलग समस्याएं होंगी। आपने कई बार देखा होगा ना कि कई आईएएस हैं, आईपीएस हैं, डिप्टी कलेक्टर्स हैं, या जीएसटी इंस्पेक्टर्स हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, कांस्टेबल्स हैं, रेलवे हैं, रेलवे के अधिकारी हैं, इवन ये तो छोड़ो, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की बात करें तो आईटी के जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, जिनकी संपत्ति हजारों करोड़ों में है। मतलब हम सोचते हैं कि यार कभी हमारे जीवन में 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ आ पाएंगे, पर ऐसे लोग भी सुसाइड कर लेते हैं, ऐसे लोग भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं, जो हमारे जैसे लोगों का या कई लोगों के जीवन का सपना है। एक आईएएस अगर सुसाइड कर रहा है, एक बिजनेसमैन अगर सुसाइड कर रहा है, तो ये तो सोचने वाली बात है कि हम सोच रहे हैं कि अगर पैसा आ जाए तो हमारी तकलीफें खत्म हो जाए, एक अच्छी जॉब लग जाए तो तकलीफें खत्म हो जाए, एक आईएएस आईपीएस बन जाए तो तकलीफें खत्म हो जाए। तो ऐसा बनने के बाद भी लोग कुछ ऐसा कदम उठा रहे हैं जो बड़ा ही हिला देने वाला है। इसका एक मतलब बहुत साफ है कि कहीं पहुंचना, कहीं जाना या पैसा आ जाना, ये बिल्कुल नहीं दर्शाता है कि आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बिल्कुल तय नहीं करता है कि आपकी जीवन की तकलीफें खत्म हो जाएंगी। इसलिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, कभी दिमाग पे ये मत हावी होने देना कि ये हो गया तो मेरा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। एक चीज जो सबसे ज्यादा टफ है, और अगर मुझे अपने इस भारत देश की कभी जिम्मेदारी दे दी जाए ना कि चलो सर आपके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव करते हैं, आपके हिसाब से इस सिस्टम में कुछ चेंजेस लाते हैं,
मैं सबसे पहले छोटे से बच्चे को ये चीज सिखाऊंगा कि जीवन में समस्याओं को झेलना कैसे है, जीवन में कोई भी प्रेशर हो, कोई भी टेंशन हो, उसको हैंडल कैसे करना है। आपको ये आर्ट आना चाहिए, ये आना चाहिए। लोग सफल तो हो जाते हैं यार, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है ना, कोई गवर्नमेंट जॉब लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छा जीवन जीना, खुश रहकर जीना, ये बहुत कठिन काम है। और लोगों को इस चीज की ट्रेनिंग्स हमें देनी चाहिए, हमारे सरकार की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम का ये पार्ट होना चाहिए कि चीजों को, प्रेशर को, टेंशन को झेला कैसे जाए, क्योंकि ये जीवन भर चलना है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सपने देखना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मैं अगर कहीं पहुंचा हूं तो सपने देखकर पहुंचा हूं। आज से 20 साल पहले मेरे अपने कुछ ड्रीम्स थे, कुछ सपने थे कि ऐसा घर होना चाहिए, ऐसी कार होना चाहिए, ऐसी जिंदगी होना चाहिए, प्लेन में कभी बैठेंगे, कभी ऐसी विदेश घूमने जाएंगे। वो सपने देखे तो पूरे हुए, सपने नहीं देखोगे कभी पूरे नहीं होंगे, और देखने ही चाहिए। मम्मी पापा को अच्छी जगह घुमाने ले जाना है, मम्मी पापा को प्लेन में बिठाना है, उनको विदेश घुमाना है। बहुत सारे सपने मैंने देखे, कुछ पूरे हुए, कुछ अभी बचे हैं, कुछ ऐसे उस समय लगता था कि काश ये हो जाए, अब लगता है कि वो ना हो तो ही बेहतर है। मैं पहले सोचता था कि काश इतना पैसा मेरे पास हो, जितना मैंने सोचा था उसका जब मेरे पास 10% आया तो मुझे लगा भाई इतना बहुत है, इतना आ जाएगा तो ये और अपनी साथ तकलीफ लेके आएगा। तो अब मेरा बहुत ज्यादा फोकस पैसे पे नहीं रहता है, क्योंकि मुझे पता है कि जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा सरदर्द, उतनी ज्यादा परेशानियां। ठीक ठाक जिंदगी होनी चाहिए, सब अच्छी सुविधाएं होना चाहिए, आपकी खुशी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो थोड़ा सा ना जीवन के प्रति नजरिया आपका ये होना चाहिए। इसलिए फिर से मैं अपनी बात कह रहा हूं कि जीवन में समस्याएं चलती रहेंगी, समस्याएं खत्म करने का एक ही इलाज है, या आपको अगर लगता है कि जीवन में समस्याएं कब खत्म होंगी तो वो आपके जाने के बाद ही होंगी। अगर आप चाहते हो कि हर व्यक्ति आपकी तारीफ करे, आप चाहते हो कि हर व्यक्ति आपको अच्छा कहे, उसके लिए मरना पड़ेगा। बहुत कटु सत्य बोल रहा हूं, कोई भी व्यक्ति कितना ही महान रहा हो, जीते जी हर व्यक्ति को वो खुश नहीं कर पाया है। और आप देखेंगे कि कोई कैसा भी इंसान हो, मरने के बाद हर व्यक्ति क्या बोलता है, अच्छा इंसान था यार, बढ़िया आदमी था यार, बढ़िया इंसान था, अच्छा आदमी था। ये सुनने के लिए मरना पड़ेगा। तो आप जीते जी इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को, आप 100% लोगों को संतुष्ट कर नहीं सकते। और मैं बोलता हूं आप और मैं तो क्या चीज है, भगवानों को नहीं छोड़ा हमने तो। हाँ, राम भगवान का आप जिंदगी का देखिए, कितना क्या शानदार पर्सनैलिटी, कितने शानदार व्यक्तित्व, लेकिन लोगों ने उनको छोड़ा क्या? उनकी जिंदगी भी जीवन भर एक बहुत बड़ी तकलीफों से ही गुजरी, और आखिरी में भी लोगों की नजर में तो लोगों को तो वो खुश नहीं कर पाए। तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि आप हर व्यक्ति को खुश कर पाओगे, आप हर व्यक्ति इसके मुंह से अच्छा अच्छा सुन पाओगे, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। आप 100% लोगों को कभी जीते जी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि अगर मेरे इर्द गिर्द 10 लोग हैं, अगर 5 भी मुझसे खुश हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। सफल लोगों के दुश्मन, सफल लोगों के आलोचक, सफल लोगों को क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है। आप किसी भी व्यक्ति को उठा के देख लीजिए जिसके अच्छी और बुरी बातें उपलब्ध ना हो, तो लोग किसी को नहीं छोड़ते हैं। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी।